तमाम नेता पार्टियों से टिकट मांगने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कितना कॉन्फिडेंट है। और जो कांग्रेस के यहाँ से विधायक है धर्म सिंह छोक्कर, उन्होंने बयान दिया है कि मनमोहन हमारा बच्चा है। मनमोहन की जगह उनके पिता करतार भडाना को मेरे सामने चुनाव लड़ने की उन्होंने चुनौती दी। देखिए, धर्म सिंह छोक्कर से पहले रविंद्र मछरोली विधायक रहे। धर्म सिंह छोक्कर रविंद्र मछरोली की तुलना में आप पे ज्यादा इतना हमलावर क्यों रुख अपनाए? भडाना साहब, एक कड़वी सच्चाई है कि समालखा में आज तक कमल का फूल विधानसभा चुनाव में खिल नहीं पाया। बावजूद इसके बढ़ चढ़कर मतलब इतनी चुनाव प्रचार को धार दे रहे हैं आप जिस तरीके से, क्या लग रहा है कि इतनी आसान होगी यहाँ से विधानसभा की डगर? कौन से उम्मीदवार से अपना कड़ा मुकाबला? जीत के ढोल कितने बजे मनमोहन भडाना जो है बजवा देंगे? कमल का फूल खिलेगा, 101% खिलेगा। सवाल हल्के में खिलेगा आपकी बात है। यहाँ पे ऐसे लोग बहुत हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं डालते। नमस्कार, मैं हूं सुधीर जाखड़ और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकल न्यूज। हरियाणा का वो नेता जो लगातार अपने चुनाव लड़ने के स्टाइल से पूरे हरियाणा में छाए रहते हैं। हरियाणा का वो राजनीतिक से जुड़ा परिवार जो आए दिन लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं। हरियाणा का वो राजनीति परिवार जो जहां भी चुनाव लड़ने जाते हैं उनका जलवा देखने लायक होता है। मैं बात कर रहा हूं संभालखा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे भडाना परिवार के युवराज मनमोहन भडाना की। वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी, स्वागत है आपका द लोकल न्यूज। धन्यवाद धन्यवाद। कैसा हालचाल, कैसा है भडाना साहब? मैं बहुत बढ़िया है। आप देख ही रहे हैं, बहुत उत्साह और बहुत ही जो है ना जज्बा है सभी भाइयों में, सभी युवाओं में, सभी मेरे बुज़ुर्गों में, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा ही करता हूं और करता रहूँगा सारी ज़िंदगी भर। तमाम नेता पार्टियों से टिकट मांगने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। आप इतने कॉन्फिडेंस हो के हल्के में चुनाव प्रचार अभियान में ही जुट चुके हैं, कितना कॉन्फिडेंट है? देखिए, मेरी टिकट तो यहीं से होनी है, ये इनकी है, ये है मेरी टिकट, और जिसे ये चाहेंगे टिकट पार्टी उसकी करेगी। तो मैं तो शुरू से, मैं क्या, मेरा परिवार पूरा, मेरे पिताजी हमेशा से जो है ना जनता की सेवा में राजनीति निकाली है। कोई अपने स्वार्थ के लिए राजनीति ना की, ना कभी करेंगे। और ये टिकट देने वाले अपने आप इस बात को जानते हैं कि भाई कौन आदमी कितना लोकप्रिय है, कितना लोगों में उसका प्यार है और लोग कितना जो उसके साथ हैं। तो सभी इन्हीं बातों पर ध्यान देते हुए टिकट बढ़ती हैं। तो दिल्ली में कोई जो है ना कहीं दुकान नहीं है जहाँ पे टिकट आप ले आओगे। देखिए, ये तो एक कड़वी सच्चाई है। भडाना परिवार जहाँ भी जाते हैं, अगर पोस्टर उनका छप जाता है, झंडा उनका गड़ जाता है, तो टिकट तो वो फाइनल करके ही जाते हैं, ऐसा लोगों में चर्चा है। चर्चा मैं फिर वही बात कहूँगा कि भाई, क्योंकि हमें अपने लोगों पर बहुत विश्वास है, उन्हें उनका जो प्यार, जो सम्मान हमें मिलता आ रहा है, हमें पता है। देखिए, हर पार्टी को क्या चाहिए कि भाई एक जीता हुआ उम्मीदवार चाहिए उन्हें जी। और जो लोगों में रहेगा, जो लोगों के बीच अपना काम करेगा, उनका प्यार पाएगा, वही जीतेगा। ये बात मानते हैं हम। तो उसी कारण से जो है ना हम इसीलिए आश्वस्त रहते हैं कि भाई हम लोगों के लिए राजनीति कर रहे हैं, और टिकट देने वाले जो है ना अपने आप इस बात को जो है भली बात ही जानते हैं कि भाई ये जो है लोगों से जुड़े हुए हैं और इन्हें ही टिकट देनी चाहिए जी। संभालखा विधानसभा में क्या मतलब नीम प्रोजेक्ट, क्या एजेंडा लेकर, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? बहुत सारे जो हैं मुद्दे हैं। मैं आपसे बताऊं तो जैसे शहर से ही हम शुरू करें तो पानी निकासी की एक बहुत बड़ी समस्या है। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है पूरे समालखा में, और गाँव की जो दशा है, जो गलियां हैं वहीं पानी भराव की बहुत बड़ी समस्या है। फिर बहुत बढ़िया कोई हॉस्पिटल, जो सरकारी अस्पताल आपने देखा होगा, उसकी हालत थोड़ी सी नाजुक सी कहूँगा मैं तो, बिल्कुल वहाँ पे कोई खास व्यवस्था नहीं हो पाई है। और जो स्कूलों की भी जो सरकारी, वहाँ पे भी काम करने की आवश्यकता है। युवाओं में रोज़गार की एक बहुत बड़ी समस्या है, और अपने जो है ना जितने खिलाड़ी भाई हैं उनको पूरी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। तो सभी तरह के मुद्दे हैं जिन पर काम किया जाएगा। मतलब डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर? बिल्कुल। देखिए, कोई वो छोटी राजनीति नहीं, ना मेरे परिवार ने, मेरे पिताजी ने की है, ना मैं करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा मेरे एक एक भाई, एक एक युवा, एक एक मेरा बुज़ुर्ग, मेरी माता, मेरी बहनें उस पूरे समालखा में है, उन्हें ये लगना चाहिए कि उनका जो विधायक है उनके परिवार का एक सदस्य है। अगर आधी रात भी उन्हें कोई समस्या है तो उसके लिए मैं खड़ा मिलूँगा, ये उनको विश्वास दिलाता हूँ। आपने जैसे ही संभालखा विधानसभा से चुनाव लड़ने की ताल ठोकी है, और जो कांग्रेस के यहाँ से विधायक है धर्म सिंह छोक्कर, उन्होंने बयान दिया है कि मनमोहन हमारा बच्चा है।
मनमोहन की जगह उनके पिता करतार भडाना को मेरे सामने चुनाव लड़ने की उन्होंने चुनौती दी है, क्या कहेंगे? बच्चा तो मैं 2009 में भी था, अब बच्चा भी तो कभी बड़ा होएगा, तो मैं तो यही कहूँगा कि ठीक है, मेरे बड़े हैं वो, मैं उनका सम्मान करता हूँ। और भाई हर किसी का अधिकार है जो है राजनीति में आने का और लोगों के बीच अपने काम करने का, अपनी बात रखने का। तो मेरे को अब मौका मिला है शायद, तो मैं इसीलिए मैदान में हूँ। देखिए, धर्म सिंह छोक्कर से पहले रविंद्र मछरोली विधायक रहे। धर्म सिंह छोक्कर रविंद्र मछरोली की तुलना में आप पे ज़्यादा इतना हमलावर क्यों रुख अपनाए हुए हैं? आपको क्या लगता है कि क्या दृष्टिकोण या इसके पीछे क्या? तो ये मुझे लगता है कि जो है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में आपस में ही ज़्यादा टक्कर होने वाली है, और उसी के उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है जो उसी के बारे में बात की जाए, उसी को थोड़ा सा डाउन किया जाए। तो ये एक राजनीतिक वो है तरीका जिसको। तो चाचा के भतीजे कुछ उनको नसीहत सलाह नहीं देंगे? नहीं, मैं अपने बड़ों को कोई नसीहत नहीं देना चाहता, लेकिन बस इतना कहूँगा कि भाई एक तरीके से जो है राजनीति वो भी कर रहे हैं और हम भी मैदान में है, और अपना जो है जो एक लाइन होनी चाहिए उसे ना क्रॉस करें, अपना तरीके से वो भी लड़ें, हम भी लड़ें। भडाना साहब, एक कड़वी सच्चाई है कि समालखा में आज तक कमल का फूल विधानसभा चुनाव में खिल नहीं पाया, बावजूद इसके आप बढ़ चढ़कर मतलब इतनी चुनाव प्रचार को धार दे रहे हैं आप जिस तरीके से, क्या लग रहा है कि इतनी आसान होगी यहाँ से विधानसभा की डगर? देखिए, बहुत सारी सीटें ऐसी होती हैं जहाँ पर ये कहा जाता है कि भाई यहाँ पे तो कमल 100% खिलेगा ही, तो वहाँ पे बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं जो ये सोचते हैं कि घर बैठे ही टिकट ले आएंगे और वहाँ से वो जीत जाएंगे। लेकिन मेरी ये सोच है कि भाई जहाँ मेहनत करके लोगों का अगर कहीं कोई भला कर सके, जो पार्टी के लिए कहीं कुछ और बड़ा कि उसको जो सीटें में जो है ना आगे बढ़ा सकें, उस सीट से लड़ा जाए। ऐसी बहुत सारी सीटें होती हैं, शहरी सीटें हैं जहाँ पर आप घर बैठे भी जीतते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कई ऐसे हैं, लेकिन मैंने ये सीट एक तो इसलिए भी चुनी है और मेरे पिताजी यहाँ से 2 बार रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी मेरे पिताजी भी हैं, मैं भी हूँ, तो इस वजह से जो है ना समालखा ही पहली चॉइस है और यहीं से जो है लड़ना है हमने चुनाव। बीजेपी आप पर विश्वास जताती है तो कौन से उम्मीदवार से अपना कड़ा मुकाबला मानते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का ऑलरेडी यहाँ से विधायक हैं, आप जानते हैं, माननीय धर्म सिंह छोक्कर जी, और कांग्रेस पार्टी ही इस समय मैदान में उतरी हुई है। पिछले लोकसभा में भी 5-5 सीटें दोनों लेकर आई हैं, तो उस वजह से मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी से ही मुकाबला रहने वाला है। पार्टी आपको उतारती है तो जिस दिन काउंटिंग होगी, वोटों की मतगणना होगी, जीत के ढोल कितने बजे मनमोहन भडाना जो है बजवा देंगे? ये सब चीज़ों में टाइमिंग वाइमिंग में नहीं जाता, मुझे पता है मेरे भाई जो यहाँ पे जितने भी हैं ये बजवाएंगे। और हाँ, तो हाँ जी, कमल का फूल खिलेगा और 101% खिलेगा, समालखा हल्के में खिलेगा आपकी बात। जो पुराना रिकॉर्ड है वो टूटने नहीं देंगे जी। चलिए, कार्यकर्ताओं ने भडाना जी ने कहा है कि उनके कार्यकर्ताओं की मेहनत पर उनको भरोसा है, यही कह सकते हैं? परिवार के सदस्य हैं मेरे, मैं तो कार्यकर्ता भी नहीं कहूँगा, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं यहाँ जिन्होंने बीजेपी को आज तक कभी वोट नहीं डाली है। यहाँ पे ऐसे लोग बहुत हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं डालते, तो ये तो परिवार के सदस्य हैं हमारे। जी जी। चलिए, समालखा हल्के की जनता मनमोहन भडाना को सुन रही है, क्या अपील करेंगे? बस सभी से हाथ जोड़कर यही निवेदन करूंगा कि सब दुआएं करें, सब जो है मेरा साथ दें, और आपसे ये वादा करता हूं कि जो उम्मीदें आप लोगों ने मुझसे लगाई हुई हैं, परमपिता परमात्मा मुझे इस लायक बनाए कि मैं उस पर खरा उतर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ मनमोहन भडाना जो टिकट को लेकर पूरे कॉन्फिडेंट हैं, और इनके समर्थकों में भी कहीं ना कहीं जोश नज़र आ रहा है। बाकी समालखा हल्के की जनता मनमोहन भडाना को लेकर क्या अपने विचार रखती है, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और हरियाणा की राजनीति से जुड़ी चुनावी महा कवरेज देखने के लिए देखते रहिए द लोकल न्यूज़। शुक्रिया।